ये बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आवेश की बीमा होती है। तो बताइए बच्चों, आवेश की बीमा जो होती है क्या होती है। तो फटाफट आंसर लगाइए। तो आवेश की जो बीमा होती है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 80। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है बच्चों। तो विभव मापी से मुख्यतः विभवांतर मापा जाता है यानी ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि 60 वाट तथा 100 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणीकरण में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी, फटाफट आंसर लगाइए। तो उसकी सम्मिलित शक्ति हो जाएगी जो होगी 24 वाट यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये बोल रहा है यानी 4 नंबर, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। तो विद्युत हीटर में जिसका व्यवहार किया जाता है वह क्या है बच्चों। तो बताइए फटाफट आंसर कमेंट में लगाइए। तो विद्युत हीटर में जिसका व्यवहार किया जाता है वो है नाइक्रोम यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी 5 नंबर। देखिए बच्चों, हम 5 नंबर की ओर आ गए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए 5 नंबर, आवेशी चालक की ऊर्जा होती है। तो आवेशी चालक की ऊर्जा जो होती है क्या होती है। तो आवेशी चालक की जो ऊर्जा होती है E = 1/2 CV² होता है यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये बोल रहा है आपका नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है जो होता है वो आपका होता है 6 यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका ये बोल रहा है एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। तो एम्पियर घंटा जो मात्रक है वो बोलिए किसका है। तो वो है आपका आवेश का यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो बताइए बच्चों, धारा घनत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो आपका हो जाएगा J/1/A हो जाएगा। J = 1/A ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, चलिए बच्चों हम लोग 9 नंबर बोल रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कोड का मान होता है। तो कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कोड का मान जो होता है वो होता है आपका 5 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका 10 नंबर कि कार्बन प्रतिरोध में पीले रंग का कोड का मान कितना होता है। तो कार्बन में पीले रंग का कोड का मान कितना होता है बच्चों प्यारे, फटाफट आंसर लगाइए। तो आपका हो जाएगा 4 ऑप्शन नंबर ए। चलिए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है 11 नंबर, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चांदी। सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 12 नंबर आपका क्वेश्चन ये बोला है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई जो है आपका हो जाएगा वोल्ट यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वोल्ट मीटर मापता है। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है बच्चों। तो वोल्ट मीटर जो मापता है नहीं, उल्टा मीटर जो मापता है, उल्टा मीटर जो क्या मापता है तो आपका मापता है विभवांतर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर ये बोल रहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है आपकी होती है क्या होती है बच्चों। तो अपसरित होती है यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो बताइए बच्चों इसका फटाफट आंसर क्या होगा। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी 0 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये बोल रहा है 16 नंबर की व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग जो होता है आपका उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में होता है यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये बोल रहा है 17 नंबर कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापा जाता है। तो विभवांतर को आपको मापा जाता है यानी वोल्ट में मापा जाता है यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर ये बोल रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आपको क्या कहते हैं। तो फटाफट आंसर लगाइए। आपका क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी प्रतिरोध ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो आपका उत्पन्न ऊष्मा होगी कौन होगी? तो दोगुनी होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन यानी 20 नंबर बोल रहा है कि कर्कहॉफ का बिंदु नियम या प्रथम नियम पालन करता है। तो फटाफट बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, यानी आवेश का संरक्षण प्रकाश शीघ्रता। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।